Hello my dear learners, welcome to Angel Smart Study. If you guys new here then subscribe our channel and hit the bell icon to get all the new important update about the smart revision series. So well guys, today we are going to do the smart revision of the first chapter of the class 10 mathematics real number. I hope that you all have done this chapter very well, but you know the revision is very important part of your study, so that's why we are going to do the smart revision of the first chapter. So here we will going to discuss about the exercise 1.1 in which you will learn the concept of how to calculate the HCF and LCM of the given number, right? So let's get started. So well guys, by the way, this is my profile and this is my contact details. So if you have any query or doubt, so you can send on this number and get solved. And this is my Insta ID guys, you must follow it to get in touch with me. Well, so let's begin the today's session in which first we will learn about the basic concept of real number. So let's get started. सो वेल गाइज फर्स्ट हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर दी नेचुरल नंबर. सो बेसिकली नेचुरल नंबर क्या होता है? सो जो नंबर स्टार्ट होता है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर. सेकंड आता है वोल नंबर. सो वोल नंबर क्या होता है? सो अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है वोल नंबर. एंड थर्ड आता है इंटीजर. सो बेसिकली इंटीजर्स क्या होता है? सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, राइट, इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स. एंड द ग्रुप ऑफ द ऑल थ्री नंबर, इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर. एंड यू ऑल नो दैट व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द जनरल फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर. सो वी कैन सी इट इज अ पी बाई क्यू फॉर्म होता है, राइट, जहाँ पे पी है वो इंटीजर्स होगा और क्यू है नॉन जीरो इंटीजर होता है, राइट. देन आफ्टर लेट्स टॉक अबाउट द अनदर थिंग्स अबाउट द रेशनल नंबर. सो वी कैन से रेशनल नंबर आर ऑलवेज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, इजंट इट? सो दिस इज द बेसिक थिंग्स अबाउट द रेशनल नंबर. नाउ लेट्स से टॉक अबाउट द इरेशनल नंबर. सो बेसिकली इरेशनल नंबर क्या होता है? सो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट, इट मीन्स दैट लाइक √5, √3, √2, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर. एंड इवन इन द केस ऑफ द पाई ऑल्सो, सो पाई की वैल्यू भी क्या है? इरेशनल नंबर. एंड सेकंड थिंग अबाउट द इरेशनल नंबर, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है, राइट. सो ये हो गए इरेशनल नंबर. एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ नंबर, that is called real number. Okay, so this is the basic things about the real number. Now let's move further and let's talk about the exercise 1.1 in which first we will find out the factor of the given number. So सबसे पहले कौन सा नंबर कोई भी दिया है, इसका हम फैक्टर कैसे निकालते हैं वो हमें सीखना है. So let's first talk about the 140. So सबसे पहले हम 140 का फैक्टर निकालेंगे. तो यहाँ पे देखो 140 के फैक्टर कैसे निकालते हैं. तो सबसे पहले हमें ये टेबल बनाना है और 2 से हम इसको डिवाइड करते जाएंगे तो हमें फाइनल फैक्टर मिलते जाएंगे. तो यहाँ पे देखिए 2 72 ज़ा 140 होता है, देन 35 2 ज़ा 70, देन 7 5 ज़ा 35 एंड 1 7 ज़ा 7. तो यहाँ पे देखो जो हमें लेफ्ट साइड मिला है, ओके, लेफ्ट साइड जो मिला है वो सब क्या है? 140 के प्राइम फैक्टर. नाउ सेम इन द केस ऑफ द 156. 156 के फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? सो सेम मेथड से सबसे पहले टेबल बनाएंगे और 78 2 ज़ा 156, देन आता है 39 2 ज़ा 78, 13 3 ज़ा 39 एंड 1 13 ज़ा 13. तो यहाँ पे जो हमें मिला है वो सब क्या है? प्राइम फैक्टर ऑफ दी 156. ऐसे कोई भी नंबर दिया है तो हमें, और कितना भी बड़ा नंबर है तो हम इस मेथड से हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं. नाउ लेट्स से टॉक अबाउट दी 3825. इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे? सेम मेथड वी कैन अप्लाई ओवर हियर एंड वी विल फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर. तो यहाँ पे जो हमें मिला है वो क्या है? प्राइम फैक्टर ऑफ 3825, इजंट इट? सो इन द विच वी कैन फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक. बेसिकली फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? सो वी कैन से दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम विच इज यूनिक, means that is called prime factorization, and by using this method we can find out the HCF and LCM of the given number, right? So let's get started. So यहाँ पे वन क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द HCF and LCM of the 180 and 54. So सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे 180 और 54 के फैक्टर निकालेंगे, देन आफ्टर हम इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे एंड देन आफ्टर वी विल फाइंड आउट द HCF and LCM ऑफ दिस नंबर. सो फर्स्ट हम करते हैं 180 के फैक्टर. सो 180 के फैक्टर क्या आएंगे? तो यहाँ पे देखो 2 × 2, 3 × 3 एंड 5. अगर इसको हम पावर फॉर्म में लिखें तो ये होगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 2 एंड 5. ओके, ये हो गए 180 के फैक्टर. देन सेकंड आता है 54. सो 54 के फैक्टर क्या हो गए? सो 2 × 3 × 3 × 3.
सो 2 इज सिंगल एंड 3 की पावर क्या आएगी 3। नाउ लेट्स फाइंड आउट द HCF। सो सबसे पहले हम HCl फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि कॉमन फैक्टर होना चाहिए दोनों में, और उनकी कौन सी पावर देखनी है हमें, यहाँ पे लीस्ट पावर हमें देखनी है, राइट। सो इससे हमें क्या मिलेगा, HCF मिलेगा दोनों नंबर का। सो लेट्स फाइंड आउट द HCF फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो कॉमन नंबर क्या है दोनों में, तो यहाँ पे 2 कॉमन नंबर है, राइट, दोनों में, बट हमें देखनी है कौन सी पावर, ओनली लीस्ट पावर। तो यहाँ पे देखो 2 की लीस्ट पावर क्या है, दोनों में से 1 है ओनली, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2। देन आफ्टर यहाँ पे दोनों में कॉमन अनदर नंबर क्या है 3 है, बट इसमें लीस्ट पावर वाला कौन सा नंबर है 3/2, राइट। सो यहाँ पे लिखा मैंने 3/2। सो अब ये हो जाएगा 18। सो यहाँ पे हमें HCF मिलता है 18 ऑफ 180 एंड 54 का HCF। क्लियर। चलो अब फाइंड करते हैं LCM। तो LCM बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे हमें जितने भी नंबर दिए हैं उनकी हमें क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई करनी है। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो 2 में हाईएस्ट पावर 2/2 है, 3 में 3 क्यूब है एंड 5 इज सिंगल। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 540। ओके, सो इन विच वी कैन फाइंड आउट दी एनी गिवन नंबर, वी हैव टू कैलकुलेट द HCF एंड LCM ऑफ द एनी गिवन नंबर। चलो अब क्या करते हैं, इसकी जो हमें प्रोडक्ट मिली है, राइट, दो नंबर की प्रोडक्ट और LCM का और HCF का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आंसर सेम मिलना चाहिए। सो लेट्स फाइंड आउट द वेरिफिकेशन, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द HCF एंड LCM। तो HCF और LCM हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलता है वो सेम मिलेगा व्हेन वी डू द प्रोडक्ट ऑफ द 180 एंड 54। सो लेट्स चेक इट। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर 54 इंटू 180, तो देखते क्या मिलता है, सेम यू कैन सी हियर 9720। यहाँ पे भी जब HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन करते तो भी हमें सेम आंसर मिलता है 9720, राइट। तो इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द LCM एंड HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर। So in which we can find out the LCM and HCF of the given number. Okay, now let's move further and let's find out the HCF and LCM of the given pair. So यहाँ पे देखो एक another pair दी है 510 and 12 दिया है। So same method से हम पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो इसके फैक्टर क्या आएंगे, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे देखो 2, 3, 5, 17, तो ये प्राइम फैक्टर बन गए 510 के। तो इसके प्राइम फैक्टर हम पहले यहाँ पे लिखते हैं, तो ये आता है 2, 3, 5 एंड 70। देन आपका नेक्स्ट नंबर है 13। तो 13 में क्या होगा यहाँ पे, सॉरी 12 में, सो 2, 2 एंड 3। तो यहाँ पे देखो 2 पावर 2 एंड 3। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द HCF। तो HCF में हमें क्या देखना है, तो यहाँ पे देखो HCF में फर्स्ट वी हैव टू चेक द लीस्ट पावर। सो यहाँ पे देखो लीस्ट पावर क्या है 2 है, और सेकंड कॉमन फैक्टर क्या है 3, और इसमें लीस्ट पावर क्या है 3। सो HCF 510 और 12 का होगा 6। देन आफ्टर वी फाइंड आउट द LCM। LCM में क्या देखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑल नंबर। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, यहाँ पे देखो 2/2 है, 3, 5 एंड 17। ओके, सो इस सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलता है आंसर 1020। ओके, सो दिस इज द HCF एंड LCM ऑफ द 510 एंड 12। नाउ वी हैव टू द वेरिफिकेशन, हमें वेरिफिकेशन करना है। सो हाउ वी कैन डू इट, सो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई द LCM बाय HCF। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो क्या आता है, सो ये आएगा 6120 एंड व्हेन वी डू द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर देन 510 एंड 12। सो सेम यू कैन सी वी ऑब्टेन द सेम नंबर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। सो फाइनली वी कैन से दैट LCM multiplied by HCF is nothing but the product of the two number, hence it is verified. So this is the things in which we can find out the LCM and HCF of the given number, and we can also do the verification of the both number. Okay, now let's move to the next question, and here we will find out the LCM or HCF just by using this formula. यहाँ पे हमें कोई नंबर का फैक्टर नहीं निकालना है, but by using any LCM or HCF, so directly by using this formula or relationship we can find out the HCF or LCM of the given number. So यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि HCF of 306,657 is 9 and find the LCM of the 306 and 657. तो यहाँ पे जो नंबर दिया इसका हमें क्या करना है, विथाउट डूइंग एनी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डायरेक्टली वी हैव टू फाइंड आउट द LCM. So how we can do it, so you can see here, you can remember this relationship, HCF of the given number multiplied by LCM of the any two number is equal nothing but the product of the A and B.
ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, तो एलसीएम ऑफ दी दो नंबर का जो दिया है, तो यहाँ पे होगा प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर एंड डिवाइड बाई एचसीएफ विच इज़ गिवन 9। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे फैक्टर, तो ये आएगा 34 मल्टीप्लाई बाई 657, सो इट बिकम 22338। तो ये हो गया हमारा एलसीएम ऑफ दिस बोथ नंबर, राइट, विदाउट एनी डूइंग एनी फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ दिस नंबर बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप। ओके, तो आपको ये रिलेशनशिप है वो याद रखना है, राइट, इन विच अगर कोई भी नंबर का एचसीएफ दिया है तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूले से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, और एलसीएम दिया तो हमें डायरेक्टली एचसीएफ फाइंड करना होगा, राइट, सो विदाउट एनी यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। Okay, so guys, if you really like this video, then like, share and subscribe it, and wait for the next video. Thank you so much.